गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम कुछ इरर्स के बारे में बताएंगे कि इरर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुधा हैड बीन एट स्कूल बट शी डिड नॉट लर्न नथिंग देयर। यहां देखें, सुधा हैड बीन एट स्कूल बट शी डिड नॉट लर्न। डिड के बाद यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया हुआ है। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में गलत है। यहां पे लर्न होगा, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लर्न। तो जानना, कभी भी डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, अन्य कोई भी फॉर्म प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, we have carefully considered the importance of issues raised in the report. We have carefully considered the importance of issues. देखिए, इशू के पहले हमें द का प्रयोग करना होगा क्योंकि ये डिफिनिट है, निश्चित है, उस मुद्दे के बारे में जानकारी है, तो इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है, केवल इशू का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यू मस्ट नॉट मिस दैट मीटिंग एज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां देखें, मस्ट का यूज है, मस्ट के बाद मिस लगा हुआ है। मस्ट, शुड, ought to, can, could, may, might, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहां पे मिस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां भी फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, अर्थात यहां पे मिस का प्रयोग होगा या माइट वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 miles एट ए स्ट्रेच। ध्यान दें, यहां पे देन का प्रयोग किया गया है और एक कंपैरिजन है। राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 miles, 2 माइल से ज्यादा वह नहीं कर सकता है एट ए स्ट्रेच, एक बार। तो यहां पे देन का प्रयोग है, देन किसी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ही आता है, इसलिए मच का कंपैरेटिव आपका मोर होगा। यहां पे मच का क्या होगा? मोर का प्रयोग करेंगे। मच की कंपैरेटिव मोर होता है और कंपैरेटिव के बाद ही देन का प्रयोग होता है। देन जैसे ही हमने देखा तुरंत समझ में आ गया कि इससे पहले किसी न किसी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना अनिवार्य है। तो कहीं देखिए, यही मच है, मच पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एडवर्ब होता है और इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है, इसलिए यहां पे मोर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें फ्रेंड्स। Due to his health problem, Mani retired from the service last year. Due to his health problem, किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, बिगनिंग जो पॉइंट होता है वो ड्यू टू से शुरू नहीं हो सकता। और ड्यूटी के लिए कॉन्सेप्ट और है कि ड्यू टू हमेशा बी वर्ब के बाद आता है, मतलब ईजेवार के बाद लगना चाहिए। अगर यहां पे ड्यू टू के स्थान पे ओइंग टू का प्रयोग करना होगा, OWING, ओइंग टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। देखिए फ्रेंड्स, प्रेफर्स लगा हुआ है, प्रेफर्स टी देन कॉफी। प्रेफर, प्रेफरेबल, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ओ आ रहे हों, जैसे इंफीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। और प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद भी टू का प्रयोग करते हैं, इसके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे देन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे टू लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, कहीं भी कंपैरिजन का सेंस तो वहां पे देन लगाते हैं, लेकिन प्रेफर और प्रेफरेबल
और ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ओ आर आते हों वहां पर हम देन के स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे देखें। राकेश डज नॉट नो टू स्विम सो ही इज अफ्रेड ऑफ वाटर। राकेश डज नॉट नो टू स्विम, यहां पे देखें आप, नो टू स्विम। अगर किसी मैनर को जानने की बात होती है, क्रिया को जानने की बात होती है, तो वहां पे नो के बाद हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात यहां पे डज नॉट नो और यहां पे लिखेंगे आपका इसको हाउ टू स्विम, ऐसे लिखा जाएगा। हाउ टू स्विम का प्रयोग किया जाएगा जब भी हम किसी मैनर को जानने की बात करते हैं या नो के बाद किसी मैनर को जानना होता है, किसी क्रिया के बारे में जानना होता है, तो वहां पे नो प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आई एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टीज इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड आल्सो क्रॉसिंग रोड। कह रहा लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आई। ब्लाइंड विद वन आई नहीं होता है, ब्लाइंड इन वन आई होता है, ये जान लें, ठीक है। ब्लाइंड इन वन आई, यहां पे इन का प्रयोग करेंगे, ब्लाइंड विद वन आई नहीं लिखते हैं। एक आंख से अंधा, मतलब ब्लाइंड इन वन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इट इज आई हु हैव डन दिस एंड यू मे होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखें, इट इज आई, जहां पर इस तरह का कंडीशन हो, इट इज आई हु लगा हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो ये ध्यान देना चाहिए कि इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वह इससे पहले जो एंटीसीडेंट आता है या जो रिलेटिव सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाते हैं। या हु किसके लिए लगा है, आई के लिए लगा है कि यह मैं ही हूं, हु हैव डन दिस, जिसने इस काम को किया है, एंड यू मे होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो इसलिए आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव लगा हुआ है, अर्थात इस क्वेश्चन में नो एरर है, यहां पे कोई गलती नहीं है, नो एरर, नो एरर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days and his condition has been deteriorating। यहां देखें, मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब उसको फीवर आ रहा है। पहली बात तो ये ध्यान देना चाहिए कि सफर के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहां देखें, और चूंकि उसको बुखार कई दिनों से आ रहा है, जब भी कुछ दिनों से कोई कार्य चल रहा हो, उस समय से पास्ट टाइम से कोई एक्शन कंटिन्यू हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूटी भी होती है और परफेक्टनेस के भी सेंस आते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए आप आईएनजी फॉर्म लगाए ही हैं, परफेक्टनेस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव के फॉर्म आते हैं। देखिए बी का थर्ड फॉर्म आपका बीन लगा हुआ है और हैव मोहन के साथ आपका हैज लगा हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वर्ब आपका सही है, अर्थात टेंस सही है। मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पे प्रीपोजिशन भी सही है क्योंकि सफर के बाद फ्रॉम का प्रयोग होना है। सिंस 10 days, 10 days आपका पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम में वह पॉइंट ऑफ टाइम जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता हो, उस समय से पहले हमको सिंस का प्रयोग करना है। सिंस के प्रयोग के लिए दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एक तो सिंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, दूसरा केस कि सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंसों में ही किया जाता है, अर्थात उस वाक्य में वहां पे जो वर्ब हो वह वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो और उससे पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म होना अनिवार्य है। जहां पे परफेक्ट टेंस नहीं पाए जाते हैं वहां पे सिंस का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंस के प्रयोग के लिए ध्यान दें, याद रखें कि दो कंडीशन का आना मस्ट होता है।
एक तो सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले लगता है, सिंस का प्रयोग फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये है कि सिंस का जो प्रयोग है वह केवल परफेक्ट टेंसों में किया जाता है, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखें सिंस लगा हुआ है, एक पॉइंट तो आपका है बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इससे पहले हैव का फॉर्म लगा हुआ है, परफेक्ट का कंडीशन तो है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो 10 डेज है, ये पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको एरर्स आपको ये बता दिया कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं।